तो एक बार फिर पंचू की राम राम। तो बतकही होत रही कम्युनिटी रेडियो पर कि यह कोरोना काल में कम्युनिटी रेडियो देश और दुनिया भर में बहुत अच्छा काम किन। कोरोना के बारे में सही सूचना लोगन तक खासकर गांव गिराव और दूर दूर तक पहुंचावे में, और जो गलत के बारे में धारणा सूचना रही उसे उनका परिचय के बारे में कि भाई होशियार रहो, यह इनका काम रहा। तो बात रही सूचना की कि सूचना कितनी जरूरी है। तो आज का जो युग है वह सूचना युग कहावत है, इंफॉर्मेशन एज। विद्वान लोग कहा थे कि 1990 से जो समय है चला आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। तो भाई एज का मतलब कि यह समय में इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा महत्व की बात मानी गई, तब उसका इंफॉर्मेशन एज कहा गया। और कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज पावर, कि सूचना ही सबसे बड़ी ताकत है इतने समय, और जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचना है वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूचना की ज़रूरत अबहिने है। देखा जाए तो सूचना की ज़रूरत तो भाई जब से मनुष्य है हर समय में रही है। अब उदाहरण के बारे पहले देखा जाए इतिहास में रामायण काल महाभारत काल का में सूचना की जरूरत नहीं रही है। भाई अगर सूचना न होता है रामचंद्र जी के पास तो जब बाली को मारे गए रहे तो वो पेड़ की ओट से कहे मारी, सीधे से जाके तान के मार देते। उनके पास सूचना रही कि बाली से सामने अगर कोई लड़ी तो आधी ताकत तो वो खींच ली और ज़्यादा ताकत रह जाई तो छिप के मारे। फिर आगे देखो, सूचना अगर रामचंद्र जी के न देते विभीषण कि रावण के नाभि में अमृत है, तो बाण मारत रहे, सर कट जाए हाथ कट जाए फिर आ जाए लप से। तो के बाद सूचना जब पाई 31 बाण मारी, एक बाण जाके नाभि में लगा, तब जाके रावण मरा। फिर महाभारत काल में देखो, वहू में सूचना बहुत जरूरी रही कि जब पांडव लोग लाक्षागृह में रहे, दुर्योधन चालाकी कि इसके जल के मर जाए, तो विदुर जी खबर भिजवाए थे। अब वह इंफॉर्मेशन पाए गए तो निकल गए, बच गए। उसके बाद भीष्म पितामह जब युद्ध शुरू होगा तो रोज एक अक्षौहिणी सेना मारे, प्रतिज्ञा किए रहे कि हम कोनो पांडव को भाई ना मारब, लेकिन एक अक्षौहिणी सेना रोज मारब। अब यह हिसाब से तो खत्म हो जाते जल्दी से, 6-7 दिन में उनकी सेनाएं लड़ते का। तो जब भीष्म पितामह खुद इंफॉर्मेशन दें कि भाई वो शिखंडी जो है वो अंबिका का रूप है, स्त्री का रूप है, तो हम उसके सामने हथियार न चलाओ। वो अर्जुन के रथ में बैठ रही तो हम तीर छोड़ देवे, धनुष फेंक देवे, वही बात। तो अब यह इंफॉर्मेशन हर युग में महत्व का रहा। राजा और रजवाड़ा के जमाने में देखो हर कारा होते रहे, खबर रही कि घोड़ा से कड़कड़ 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 जाते रहे, तुरंत खबर पहुंचावे। और उनका रुके के बारे सराय में व्यवस्था होते रही। ओके पहले धावन होते रहे, जो तेज दौड़त रहा उसे खबर पहुंचाई जाती रही, राजा लोग पहुंचावे। और कबूतर से खबर पहुंचावे, यानी खबर हर समय हर समाज में जरूरी रही। आज न्यूज का है, सूचना तो है, इंफॉर्मेशन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग के बनाए वो न्यूज बन गए। यानी हर न्यूज इंफॉर्मेशन है। हाँ, हर इंफॉर्मेशन न्यूज नहीं है, ये बात सही है। तो इंफॉर्मेशन का महत्व हर समय रहा। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखा जाए तो अगर खबर ना हो तो बड़ा नुकसान हो जाता। एक उदाहरण दो, कौनो लड़का स्कूल एक रोज नहीं का, अब वही रोज मास्टर कहें कि हम अगले दिन हिंदी के 4 पाठ के माने और क्वेश्चन आंसर सुनब, अब वो अगले दिन पहुंच गए न बता पाए, 5 डंडा मार खाए इस गोदा का। तो देखो यह इंफॉर्मेशन की अभाव से उसका नुकसान होगा, कुटाई होगा। हमेशा आजो देखो तो भाई कौन क्षेत्र में शिक्षा की सूचना चाहिए, मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, कानूनी जानकारी चाहिए, बाजार की जानकारी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए, कृषि संबंधी, यानी बिना जानकारी के आदमी बिल्कुल बेकार है। तो सब सरकार और सब आदमी ये कर रहे थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सूचना हमको मिले, तो फिर ये सूचना का इकट्ठा करे काम शुरू हो गया।
अब आजकल जौन देश के पास जितनी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सूचना है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश वही माना जा रहा है आजकल। तो तलवार पैसा नहीं काम करता है, काम करती सूचना। तो फिर सूचना के बारे में कहें कि डेटा कलेक्शन चाहिए, फिर डेटा स्टोरेज चाहिए, फिर डेटा एनालिसिस, डेटा सिक्योरिटी। अब हालत यह है कि डेटा की चोरी हो जाए। अब कहते हैं डेटा वार हो रहा है। अब वार तो तलवार से नहीं, डेटा वार, जानकारी लूट ले, इनके छुना ले, छीन ले, इनका जानकारी न मिले पावे, अब यह चल रहा है। तो अब ये जानकारी की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो कहा कि भाई सूचना से ही समाज का सशक्तिकरण है। भाई तमाम सुविधाएं सूचना से मिल रही हैं। भाई कहीं बाहर जाना है, ले गूगल में जाओ के बाद में होटल बुक कर लो। कुछ पढ़ना है, गूगल में जाओ ढूंढ ले। ये जो सूचना की सुविधा है, तो एक सब कंपनी समझ गई है कमर और सूचना बटोरे लागी, सूचना इकट्ठा करे लागी। तो सूचना माफिया है कि जहाँ सूचना आदमी का मजबूत बनावत है, उसका सशक्त बनावत है, हुआ सूचना का अभाव उसका कमजोरों करत है। और मैं एक और जोड़ दे जाए कि अगर गलत सूचना भाई तो वह और नुकसानदेह है। गलत सूचना से समाज में विघटन, संघर्ष और अराजकता फैलती है। तो वो का मुख्य रूप से अगर बांटा जाए गलत सूचना का, तो कहीं नो का मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। अब यह कहा है दोनों चीज तेका कानून के विद्यार्थी बड़े अच्छे तरह से जाना थे। कहीं जैसे हत्या, अब अगर वह इरादतन हत्या है तो दफा 302 लाख का। अब अगर कहीं गैर इरादतन हत्या कि मैं इंटेंशन नहीं रहा हो गया हत्या, तो मैं भाई हल्की सजा होती, कहीं 307। तो वही तरह ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन है कि भाई कोनो इरादा नहीं, आपके पास कोनो जानकारी आई, उसकी छानबीन नहीं किया और धड़ से फॉरवर्ड कर दियो। अब गलत सूचना है लेकिन आप कोनो का नुकसान के इरादे से नहीं कियो, तो वह कहीं होगा मिस इन्फॉर्मेशन। अब जानबूझ के तैयारी के साथ कि अगर नुकसान हो, जैसे कहीं कि फेक वीडियो अब चुनाव में खूब होते हैं, फेक ऑडियो, तो यह सब जो फेक जहां हुआ, बनावटी जहां हुआ, प्रोपेगेंडा जहां हुआ, वह कहीं डिस इन्फॉर्मेशन है। तो डिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो यह युग में जगह कहें कि यह कोरोना काल चल रहा है, पैंडेमिक कोरोना चल रही है, तेमा इन्फोडेमिक भी चल रहा है। गलत सूचना की महामारी चल रही है, सूचना की बमबारी चल रही है। तो यह ऐसे कैसे निपटा जाए। एक बारे लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी जाना थे कि उनका पढ़ावा जाता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। तो सूचना साक्षरता से ये जानकारी होती कि हाँ भाई सूचना के कितने तरह तरह के रूप होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, इनसे कैसे बचाव किया जाए, तमाम ये पूरा अलग साइंस। तो ये जो सूचना की जानकारी लिटरेसी है, यहू को शामिल कर देगा। बल्कि मीडिया साक्षरता में तमाम लिटरेसी है जितनी हो, वे तरह से छाता है तमाम साक्षरता का, वो का मीडिया साक्षरता में शामिल किए गए, यही लिए कि समाज का नुकसान न पहुंचे। अब यह जो इन्फोडेमिक है उसे रक्षा ये मीडिया साक्षरता कह सकते। इस पर फिर चर्चा हुई। नमस्कार।